सब जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग और के बारे में हम किस तरह से सबको बता सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा चैनल है S7 चैनल, और मैं हमेशा इसको इंटरनेट पे देखती हूँ। बहुत जानकारी मिलती है हमें इस चैनल से, और रायबरेली के बारे में हमें इधर उधर से नहीं पूछना पड़ता, और इस चैनल को बस हम लोग देख लेते हैं। जानकारियाँ देना चाहेंगे जनरल पब्लिक के लिए। हमारी रिक्वेस्ट ये है S7 चैनल से कि थोड़ा सा पब्लिक को अवेयर करें इस बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां ज़्यादातर जॉब्स कर रही हैं, और ऑफिस जाने की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद बराबर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी उनको सूचनाएं दी जाएं जिससे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानें और उसके क्या लाभ हैं शिशु और माँ दोनों के लिए। शिशु के लिए तो सबसे जो जानकारी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है 1 घंटे के अंदर ही माँ का दूध देना चाहिए। और माँ का दूध जो है इनिशियली 6 महीने तक बराबर बच्चे को देना चाहिए। उसमें पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, केवल माँ का दूध हो। और जो पहले 3 दिन में माँ का दूध होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि पीले रंग का होता है, और उसमें सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसको कि बच्चे की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और उसके कोई भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। और जैसे जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं उनमें ये देखा गया है कि शिशु मृत्यु दर भी 20% घट जाता है, क्योंकि उनमें इन्फेक्शंस की चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, 6 महीने के बाद बच्चों को आप सेमी सॉलिड्स ऐड कर सकते हैं, पर फिर भी जो स्तनपान है या ब्रेस्ट फीडिंग है कम से कम 1 साल, वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए। और जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलर कराती हैं उनका जो प्रेगनेंसी में वेट गेन हो जाता है वो भी वेट कम हो जाता है और उनकी और फिगर मेंटेन हो जाती है। तो दिस इज़ अ बूस्टर फॉर लेडीज़ टू टेल देम दे कैन मेंटेन देयर फिगर बाय ब्रेस्ट फीडिंग। एक और जो आंकड़े हैं उनसे ये पता चलता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन लेडीज़ में जो इंसिडेंस होता है कैंसर ब्रेस्ट, जो स्तनपान ब्रेस्ट का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो कि यूट्रस के माउथ का कैंसर होता है, उसका इंसिडेंस उसमें काफ़ी कम होता है। ये एक तरीके का जो ब्रेस्ट फीडिंग को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ नेचुरल वैक्सीन। तो हमारी राय ये है कि खासतौर से लेडीज़ जो वर्किंग हैं, जैसे पहले होता था पुराने ज़माने में कि जो मैटरनिटी लीव मिलती थी ये होती थी 6 हफ्ते डिलीवरी से पहले और 6 हफ्ते डिलीवरी के बाद। अब हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप डिलीवरी तक काम कर सकते हैं, लास्ट डे तक आप वर्क कर सकते हैं, बट जितना हो सके आप इनिशियल 6 मंथ्स पूरी छुट्टी ले लीजिए जिससे कि आप बच्चे की देखभाल कर सकें या 100% ब्रेस्ट फीडिंग दे सकें। उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है जो थ्रू आउट ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं इसके बारे में। वो 3 बार भोजन करती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उनको 4 बार खाना चाहिए। बाकी जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं, दूध है, प्रोटीन्स है। शहीद स्मारक स्थित सई नदी का जल स्तर बढ़ गया है। लोगों के घूमने का स्थान शहीद स्मारक, जहां पे लोग जाते हैं और अपनी थकान को भी मिटाते हैं। इस समय सई का पुल बना है लोगों के लिए देखने का केंद्र। लोग जल के स्तर को देखते हैं और पानी का उठाते हैं पूरा मजा। रायबरेली का पर्यटक स्थल शहीद स्थल, जहां पे लोग जाते हैं और घूम के अपनी थकान को मिटाते हैं, वहां पे इस समय आजकल देखने का केंद्र बना है सई का पुल। वहां के पुल का पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसको लोग देखते हैं और इस पानी की आवाज और पानी का उठाते हैं आनंद। इस पर S7 के रिपोर्टर हेमंत चौधरी व अमर सुजीत ने कुछ खास तस्वीरें बनाई हैं आपके लिए।
मंगलवार पर S7 की खास रिपोर्ट हनुमान जी पर। पुराणों में हनुमान जी को कहीं कहीं अणुमान कहकर भी पुकारा गया है। अणुमान यानी अणु के समान अपार शक्ति के धारक। बालक हनुमान की अपार शक्ति उनके जन्म के साथ ही प्रकट हुई थी। बालपन में जैसे ही उन्होंने प्रातःकालीन लाल किरणों वाले सूर्य को देखा तो उसे फल समझकर उसकी ओर उड़े और सूर्य को मुंह में रख लिया, और उसी समय सारे संसार में अंधकार छा गया। सभी देवी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी सूर्य के प्रकाश से वंचित होने के कारण हाहाकार करने लगे। तब इंद्र और दूसरे देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, अंजनी पुत्र बजरंग रुद्र के अवतार हैं, प्रार्थना करने पर ही वे सूर्य को छोड़ेंगे। तब सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी की स्तुति की, परंतु हठी बालक बजरंग ने सूर्य को नहीं छोड़ा। तब इंद्र ने कोई और उपाय न देखकर हनुमान के मुंह से सूर्य को छुड़ाने के लिए उनकी ठुड्डी यानी हनु पर वज्र से प्रहार किया, और तभी से उनका नाम हनुमान हो गया। जब वज्र प्रहार के पश्चात भी हनुमान जी ने सूर्य को नहीं छोड़ा, तब सभी देवी देवताओं ने उनसे क्षमा याचना की और अपनी सम्मिलित शक्ति देकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। हनुमान जी क्षमा याचना और वरदान से प्रसन्न हुए और सूर्य को छोड़ दिया। संसार में फिर से प्रकाश लौट आया। तो आइए उन्हीं हनुमान बजरंग बली की स्तुति करें। इसे हमने अपनी एल्बम श्री हनुमान चालीसा से लिया है। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो, रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आगे खबरों के लिए देखते रहिए अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। अगर आपके पास है खबर तो आप हमें कर सकते हैं ईमेल s7newsrb@gmail.com। अब हमारी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी देख सकते हैं www.s7newschannel.com। देखते रहिए अपना शहर अपनी खबर।